विराजमान केंद्र के पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष सिंह मौर्य, केंद्र के पूर्व मंत्री आदरणीय कैलाश सिंह मेघवाल, संभाग के प्रभारी आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब, पूर्व राजस्थान के मंत्री आदरणीय रोहतास जी, पूर्व राजस्थान के मंत्री आदरणीय दिगंबर जी, मंच पर विराजमान मेरे साथी विधायक सगीर भाई शर्मा जी, और भाई मंच पर बोल भी हो जाए तो मेरा माफ कर देंगे। चूरू जिले के सीतापुर बुजुर्ग नौजवान साथियों को भी माताएं बहनों भाइयों, एक चीज तो मेरे को बता दो, एक आदमी की दो बहन थी, एक बहन को तो ऐसी जगह ब्याह दिया जहां मटके बनाता था वो, और दूसरी बहन को ब्याह वो खेती करती थी। तो वो भाई गया अपनी बहन के यहाँ, पहले जिस बहन के यहाँ गया वो बहन बोली अगर 3 दिन के अंदर अंदर बारिश आ गई तो मैं मर जाऊंगी, वो मटके वाली बहन थी। दूसरी के गया तो वो बोली 3 दिन में बारिश नहीं आएगी तो मैं मर जाऊंगी, वो खेती करने वाली बहन थी। वापिस आके अपनी माँ को बोला एक बचेगी, एक तो मरेगी, ये मरेगी। आप राजेंद्र राठौड़ को कह रहे हो हम चूरू जाएंगे, तारानगर वाले कह रहे हैं हम यहाँ रखेंगे, मालपुरा वाले कह रहे हैं यहाँ से लड़ाएंगे, राजेंद्र राठौड़ एक कहा से लड़ाओगे। आप सब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष राजनेताओं के निर्णय के ऊपर विश्वास करें। राजेंद्र जी आपका यहाँ से लड़ेगा तो आपका है, वहाँ से लड़ेगा तो आपका है। चूरू जिले ने 4 बार उसको विधायक बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी शीर्ष नेता है वो उचित निर्णय करेंगे। उसके बदले में ये मत कहो कि यहाँ की 6 सीटों के बारे में हम नहीं बोल सकते। मैं बताता हूँ पूराज और सूराज में अंतर क्या है। पूराज का मुखिया आदरणीय गहलोत जी थोड़े दिन पहले यहाँ आया था, भारी मात्रा में लू चल रही थी, और सूराज की मुखिया देवी वसुंधरा आई तो आप देखो आलम देखो, खेत भरे पानी के हैं, किसानों के हर तक के पूरा संभाग आपका हरा भरा हो जाएगा। अगले 10 दिन के अंदर बाजरा की तरह देख लेना भाई। ये सूरज भगवान ने कोई वोट डाली है, कोई मान लिया कि ये सूरज है ना भाइयों। अभी यहाँ पर मंच पर बलात्कारों की बातें चल रही थी, बात बहुत विचारणीय है। आप बड़ी धैर्य और शांति से सोचें। ये बहन बेटियां बैठी हैं, जिन्हें 1-1 किलो सोने के गहने पहना के और आप कमल घाटी में भेज दो, एक भी बहन बेटी लूट जाए तो मेरी गारंटी है आपके देश की राजधानी का नाम दिल्ली है, उनको वहाँ भेज दो कहना और इसे दोनों बच जाए तो मेरी गारंटी है ये आप हाल इन्होंने देश की राजधानी का कर दिया, क्योंकि इन्होंने भारत की सभ्यता से लेना देना नहीं। सोनिया के देश में ऐसे ही काम होते हैं तो वो ऐसे ही काम को बढ़ावा देगी। आपको मैं बताता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा भारतीय विद्यार्थियों से अमेरिका सावधान हो जाए, नहीं तो पूरी अमेरिका के ऊपर भारतीय विद्यार्थी कब्जा कर लेंगे। उसके 10 दिन बाद सोनिया जी की और अमेरिका के राष्ट्रपति जी की जरूर टेलीफोन पर बात हुई होगी। पेट में दर्द, सिर में दर्द, छाती में दर्द कहीं भी बता के बीमारी का बहाना किया, और सोनिया जी इलाज करवाने के लिए विदेश गई। किस डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाया, कौन सी क्लिनिक अस्पताल में भर्ती हुई, कोई मीडिया का भाई साथ नहीं था, उसकी पुत्री पुत्र साथ नहीं थे, कौन से अस्पताल में जाती है और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलके और आके धड़ाम से फैसला कर दिएगा आखिरी तक बच्चे फैल नहीं किए जाएंगे। उसने गारंटी लेके आई थी वहां पर कि भारत की शिक्षा का वो हाल कर दूंगी कि अमेरिका को चिंता करने की जरूरत नहीं, 1000 वर्ष तक भारतीय ही नहीं समझेंगे। ये नेक काम कांग्रेस की भारतीय वसुंधरा करी। सोनिया ने इसकी जो मुखिया है उसने भारत के ऊपर ये एहसान किया है इतना बड़ा। एक पुत्री उनके है, उस पुत्री की शादी कर दी। कोई बाबरा नाम का व्यक्ति है, माननीय गहलोत जी उसको यहाँ लाए, और कोई 2-3 लाख बीघा जमीन उसको बीकानेर से जैसलमेर तक की खरीदवा दी। किसानों से जो किसान सदियों से उस गर्मी में, धूप में, लू में आंधी उड़ती थी, उस आंधी को सहन करके वहां जीते रहे। आज उम्मीद हुई कि यहाँ का विकास होगा, उससे पहले वहाँ की समस्त जमीन को वाड्रा को दिलवा दिया 15-20 हजार रुपए बीघा में, और यकीन दिला दिया कि मैं ऐसा आदेश निकालूंगा
के तहत ये जमीन 60 और 70 लाख रुपए बीघा हो जाएगी। बहनों भाइयों, ऐसा हुआ कि बाबा ने जमीन खरीद ली तो गहलोत जी ने एक आदेश निकाला और उस आदेश में कहा कि ये जमीन जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होने का हक बन गया है और पूरी बिजली यहीं बनेगी, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों बाजा से जो जमीन 6 माह पहले 10,000 15,000 रुपए बीघा में खरीदी थी, वो जमीन 60 लाख और 65 लाख रुपए बीघा के हिसाब से बेच के इस राज्य के किसानों के बीच में छुआ घोटने का काम किया। तो हमारे गहलोत ने किया, राजस्थान का दामाद बनाना चाहा उसने वाड्रा को। रहना भैया, हमारे 7 करोड़ आदमियों का जनप्रतिनिधि दिया तो गहलोत 31-35 साल के बच्चे राहुल गांधी के पास जाता है और फुटपाथ पर बैठ के आ जाता है। अखबार में खबर छपती है राजस्थान के मुख्यमंत्री को मिलने का समय नहीं दिया। हमारी पगड़ी नीति होती है, हमारा नेता होता है। राहुल गांधी के अंदर दम है, राहुल गांधी भगवान है। तो ये पड़ोस का राज्य गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो हम 4 सीट से ज्यादा नहीं जा पाए। उधर उतरना था। ऐसी हालात कर दी है राष्ट्र की इन्होंने। कभी राहुल गांधी गरीब की सफर में चाय पी रहा है, आज राहुल गांधी गरीब के राबड़ी पी रहा है। जब नरेगा मांगिए, हमारे बीच में डॉक्टर हरि सिंह पूरब, अरे कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे हैं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जब गहलोत के चिट्ठे खोलने लगे तो गहलोत को सूट नहीं करा दी, उन्होंने कांग्रेस को ठोकर मारी। आगे हमारे बीच में आदरणीय जनार्दन सिंह गहलोत पूर्व मंत्री कई बार के रह चुके। भाई पहले आप भी जो राहुल का पिताजी था उनके पर मित्र थे, उनको ठोकर मार के डॉक्टर हरि सिंह ने बोल दिया ये भी भाई छोड़ के कांग्रेस में सीबीआई बचेगी, तो कुछ नहीं बचा, बबरी बचेगी, दूसरी बचेगी तो पता नहीं रहना। भाइयों मेरी बात कर रहा हूँ। अशोक गहलोत ने सरकार प्राप्त करने से पहले राजस्थान की 7 करोड़ जनता के समय एक वायदा किया था कि प्रत्येक जिले से 1 लाख नौजवान भर्ती करूंगा। राजस्थान में मुझे सरकार दे दो। प्रत्येक माता पिता का ध्यान अपने उस नौजवान बेटे पर गया जिस बेटे ने MA BA B.Ed कर रखी थी, फौज पुलिस में लगने की तैयारी कर रखी थी और नौकरियां प्राप्त करने की कर रखी थी। समस्त राजस्थान के 7 करोड़ किसान मजदूर ने सोचा अगर गहलोत का राज आ गया तो हमारे बेटा बेटी नौकरी लग जाएंगे। बहनों भाइयों, 2.5 लाख अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं और 9 लाख बच्चे B.Ed करे बैठे हुए हैं। 300 ANM, 300 नर्स, 300 पटवारी, 400 मास्टर, कुल मिला के 10-12-15 हजार नौकरी देकर इस राज्य की 7 करोड़ जनता को इतना बड़ा धोखा दिया। आए तो उससे पूछ लेना ये बात। यहाँ बैठे व्यक्तियों में किसी के घर पर फैक्ट्री नहीं, किसान और मजदूर हो। जब कांग्रेस की सरकार आई, खाद का पता 1970 में केवल 15 रुपए का आता था। 40 वर्ष के अंदर बढ़ता खाद का कट्टा 500 रुपए का हुआ। 2000 वर्ष में हमारा किसी देश से युद्ध नहीं था, हमारे ऊपर परमाणु बम नहीं डला था। भारत के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लूट कांग्रेसियों ने की। कॉमनवेल्थ घोटाला 60,000 करोड़ का, 1,73,000 करोड़ का टेलीफोन घोटाला, 1,85,000 करोड़ का कोयला घोटाला। बहनों भाइयों, ये पैसे कितने होते हैं इनको एक बार गिन लेना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 10 अरब, 10 अरब। पदम नील हमारी खत्म हो गई। कहा गया लोग बिजली लगाना सीखना रात को लगा के इनके बिजली लगा तो आप बैठे हुए कन्याकुमारी से हिमालय तक का रोड और उस रोड के ऊपर 1 इंच मोटी सोने की परत चलाई जा सकती है। ये डकैती इतनी बड़ी थी। इस डकैती से भारत का खजाना खाली हुआ, शेयर मार्केट गिर गए। उसके उपरांत राजनीतिक पंडितों ने कहा ये चिंता मत करो, पैसे हम जनता से वसूल देंगे। रात का कट्टा जो 500 रुपए का था, एक सीजन में भारत के अंदर था 28,000 करोड़ रुपए की बिकती है। उस खाद को 2.5 गुना बढ़ा के और 1250 रुपए का खाद का कट्टा करके वो डकैती राष्ट्र के खजाने पर नहीं, मेरे देश के किसान और मजदूर की जेब पर डकैती मार के वो खजाना आपकी जेब से भर दिया। ये काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने घोटालों के आयाम तोड़ दिए।
भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना, माननीय वाजपेयी जी, आज तक उसका चरित्र पर दाग नहीं है और कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री बिना दाग के नहीं बचा। जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री, कार मिली कार का घोटाला में उसका नाम आया। इंदिरा गांधी का 7 लाख रुपए बैंक से निकलवाए, उसमें नाम आया। राजीव गांधी का भोपाल में नाम आया, उसकी पार्टी के शीर्ष नेता छोड़ के और प्रधानमंत्री को चक्कू के। उसके उपरांत बना एक साउथ का प्रधानमंत्री, नाम भूल गया क्या था उसका, देवगौड़ा नहीं, उससे कांग्रेस का बना 60,000 करोड़ रुपए की यूरिया के बैग उसके बेटे के खाते में लग गए और 1 ग्राम यूरिया भारत में नहीं आई। और अब प्रधानमंत्री बन गया मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को देखने से चले नोट से चलने वाली जो गुड़िया हो, देखो ऐसा चलता है। सोनिया की उसकी नाक में नकेल डाल के अपने हाथ में रखी है और पूरे विदेशों में जितने भी निर्णय राष्ट्रों के होते हैं उसमें घुस जाती है और वो निर्णय इतने बड़े बड़े होते हैं कि राष्ट्र के विकास और विनाश दोनों उस निर्णयों के अंदर होते हैं। वाणी ने कभी तो करके आती है भारत में 8वीं तक कोई बच्चा खैर नहीं होने दिया जाएगा, कभी निर्णय करके आती है विदेशी यहाँ दुकान खोलेंगे। आपके जिले की कृष्णा पूनिया जब एशिया के अंदर गोल्ड मेडल लेके आई थी, आप सभी ने उसकी पीठ थपथपाई होगी, शाबाश बेटी, भारत का नाम ऊंचा किया। सोनिया गांधी जब यूरोप में जाती है तो सब यूरोप के कंट्री इसकी पीठ थपथपाते हैं कि शाबाश बेटी, तुमने भारत की नाक में नकेल डाल के और जो भारत का विनाश का ठेका लिया है, ये कभी 10,000 अंग्रेज भारत पर राज करे थे तभी नहीं हुआ था ऐसा काम। बहनों भाइयों, आपको बाप में से किसी को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप भाषण में कहोगे ये मैं अमेरिका का समन बना दूंगा, लेकिन आपकी आत्मा में ये कहेगी मेरा देश भारत ही समन बनना चाहिए। आपके आत्मा सोच के देख लो, वो आपके राष्ट्र के प्रति क्या क्या निर्णय करते हो। अब इसे खूब आराम से घर जाके सोच लेना। मैं सच्चाई से कहता हूँ, मुझे इस देश से कोई भी लगाव हो तो 22 मई 2011 को बिहार लोकसभा को संबोधित करने माननीय सोनिया जी को जाना था। राजनीतिक पंडितों ने 21 तारीख को उनका एक पत्र बनाया और पत्र में लिखा, बड़ी कमाल की बात है, वो घटना आपके दिन से जुड़ती है। उस पत्र में लिखा, मैं समस्त बहन भाइयों का तहे दिल से सम्मान और स्वागत करती हूँ जो आप इतनी कड़कती हुई धूप में आए। ये इस पत्र के आखिरी में लिखा और पत्र को पैक कर दिया। 22 तारीख को 10 बजे जहाज में बैठ के सोनिया गांधी बिहार पहुंच जाती है और पटना के अंदर सभा को संबोधित करती है। परंतु मालिक को कुछ और मंजूर था, जैसे आज का दिन है 22 मई को इतनी तेज बरसात और ओले गिरे ये समस्त बैठे हुए किसान को करोड़े बैठे थे, लेकिन सोनिया ने वो लेटर पढ़ा। उस लेटर की आखिरी लाइन में कहा, समस्त बहन भाइयों का स्वागत करती हूँ, आप इतनी कड़कती हुई धूप में आए हो। तो धूप को शाम को नहीं जानती वो इस देश का क्या खास सलाह करेगी। आप ले जाओ उसके बाद अनाज 20 प्रकार के बाजरा, मूंग, तेल, उड़द, ज्वार, जो बाजरा, उसे पूछ लो इन अनाजों के नाम क्या है। उससे ये पूछ लो ये अनाज पेड़ के ऊपर लगते हैं कि नीचे लगते हैं। अगर उसका भाव भी बता दे तो मेरी गारंटी है। आप कहते हो पटवारी ने रिश्वत खाई, थानेदार ने रिश्वत खाई, तहसीलदार ने रिश्वत खाई, फलाना ने रिश्वत खाई, 2 मिनट रिश्वत खाई। बहनों भाइयों, वो खाएंगे जब तक दिल्ली और जयपुर इनके पैसे बाप रिश्वत खा रहे हैं तो ये रिश्वत क्यों नहीं खाएंगे। मारना है तो तहसीलदार, पटवारी, थानेदार को नहीं, इनके बापू को समाप्त कर दो भारत से। कांग्रेस का नामो निशान मिटा दो, दिमाग, दिल और दीवारों पर लिखा हो सके। समय कम है, बच्चा बहुत ज्यादा है, मेरे को संकेत बैठने का मिल गया। बहनों भाइयों, ये लड़ाई मत लेना की राजनीति यहाँ से लड़े, राजनीति वहाँ से लड़े। पार्टी के शीर्ष नेता जो निर्णय करे उसका सम्मान करना। अकेले राजनीति से सरकार नहीं बनेगी। आपके 6 के 6 विधायक जिताना, एक राजेंद्र जब लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर सकता है और आज जब आप लौटोगे तो प्रत्येक गांव में राजेंद्र पैदा कर देना। और ध्यान रखना, ये 6 सीट जीतेंगी तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली के अंदर वो महान पुरुष मोदी प्रधानमंत्री बनेगा और भारत का कायाकल्प हो जाएगा, मेरी गारंटी। ये सभा 2 दिन की धूप में 48 डिग्री टेम्परेचर में
वो बारिश में वसुंधरा जी राज लेने के लिए नहीं, इस राज्य को मुक्त करवाने के लिए दौड़ लगा रही है। बहनों भाइयों, अब समय बीत गया है, 66 वर्ष की आजादी के बाद अब राज जाओ। आपकी अकल सरपंच के ऊपर नहीं गई है। सरपंच भाई हो, हांडी खरीदते हो, कुमार से बजा के देखते हो 15 रुपए की आती है। जूता खरीदते हो, मरोड़ से देखते हो ठीक है कि नहीं। दादरा खरीदते हो था, उसको भी देखते हो क्या देख नहीं। अरे राष्ट्र को राज देते हो, उस नेता को भी मुंह बजा के देख लो किस लाभ को राज दे रहे हो, उस पर भी ध्यान दे रहे हो थोड़ा सा। राष्ट्र आपका है, राष्ट्र मंच पर बैठे हुए नेताओं का नहीं। ये तो आपके मार्गदर्शक निर्णय आपका ही उचित है। जय हिंद, धन्यवाद।